टू एसपी स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ टेस्ट 5 क्लास 11 का जो टेस्ट हुआ है उसका टेस्ट 5 का सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन 1, इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन वेलोसिटी डज नॉट चेंज यूनिफॉर्मली विथ डिस्प्लेसमेंट। And number 2 reason, the graph between velocity and displacement for a harmonic oscillator is a parabola। ठीक है, तो ये कह रहा जो ग्राफ है वो पैराबोला थी, तो सबसे पहले गलत है। ग्राफ पैराबोला नहीं होता, साइनोसोइडल होता है वहाँ पे। ठीक है, अब इसमें देखो तो रिलेशन, सबसे पहले रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, तो वी इक्वल टू दिस इज ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस कितना हो गया एक्स स्क्वायर। वेलोसिटी यही होता है। सो दिस इज स्क्वायर करोगे दोनों तरफ, वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। सो दिस इज वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो वी स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 1। सो ग्राफ विल बी एलिप्स, ये एलिप्स को फॉलो कर रहा है। सो थर्ड पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। असर्शन इज ट्रू, ये ट्रू है बेटा। इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन वेलोसिटी डज नॉट चेंज यूनिफॉर्मली विथ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बट इसका जो रीजन है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 2, द springs in a figure A and B of the same material and identical in shape, but length of a spring in A is thrice times the length of each spring in B. The ratio of period TA upon TB is। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें एक स्प्रिंग है, इसमें 3 स्प्रिंग है। सो स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग होता है। सो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें हो जाएगा दिस इज k/3 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा दिस इज k। ठीक है, इसका लेंथ 3l हो गया। तो सो फ्रॉम द कम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग के जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा दिस इज 3k आ जाएगा। टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर एम अपॉन के होता है, दिस इज टी अपॉन टी बी, इसका रूट अंडर के बी अपॉन कितना हो जाएगा k। सो रूट अंडर 3k अपॉन k/3, सो दिस इज टू कितना आ जाएगा 3 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, a body undergoes simple harmonic motion with a time period of 8 seconds. If the body starts the motion from mean position, then minimum time after which kinetic energy will become 50% of the total energy is। so इस क्वेश्चन में देखें तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है इसकल टू 1/2 इंटू टोटल एनर्जी होता है, और काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी होता है। सो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, वैल्यू पुट करेंगे। सो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू ये आ जाएगा बेटा 1/2 k a स्क्वायर, मतलब 1/4 k स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस इक्वल टू, अगर इसको हम और 1/2 k x स्क्वायर इक्वल टू दिस हो गया, तो एक्स स्क्वायर अगर x निकालोगे तो दिस इज कितना हो जाएगा a अपॉन कितना √2 हो जाएगा। सो a अपॉन √2 हो गया। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से टाइम टेकन टू कवर 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा t अपॉन 2 पाई इंटू π/4 हो जाएगा। सो दिस इज डेल्टा t इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 1 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, x इक्वल टू a/√2 आ गया ना, तो यहाँ पे आ गया ये पोजीशन, तो दिस इक्वल टू यहाँ पे आ गया डेल्टा t इक्वल टू 1 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द बॉब ऑफ पेंडुलम एट रेस्ट इज गिवन ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ √7gl where L is the length of the string pendulum, the tension when bob is reached the highest point of the circular motion। तो देखो जब हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सर्कुलर मोशन जब पहुंचता है तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ये है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सर्कुलर मोशन, टोटल लेंथ कितना हो गया L हो गया। यहाँ पे वेलोसिटी दिया दिस इज √7gl, तो यहाँ पे लगा दो अप्लाइंग द एनर्जी कंजर्वेशन है ए एंड बी पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए। यहाँ पे एनर्जी टोटल, यहाँ पे एनर्जी टोटल, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, जो है काइनेटिक एनर्जी है, एंड दिस इज कल यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, दोनों तरफ इक्वेट करेंगे। सो टेंशन टी इज कल दिस इज 2mg, यहाँ पे आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिंपल पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 80 जूल। द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द पार्टिकल इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3/4 टाइम्स ऑफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम द मीन पोजीशन विल बी। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है 1/2 k x स्क्वायर होता है। सो वेयर x इज टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, टोटल एनर्जी इज टू 1/2 k स्क्वायर, वेयर a इज टू एम्पलीट्यूड हो गया। सो गिवन 1/2 k स्क्वायर इज टू 80 हो गया। So to find potential energy at x is equal to 3a/4, so energy is equal to this is 1/2 k x square, वैल्यू पुट करेंगे, so this is equal to 45 जूल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 में है ए बॉडी अंडरगोज SHM, द वेरिएशन ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी U विथ टाइम t इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय।
सो एक्स इजकल टू दिस इज ए साइन ओमेगा टी, यू इजकल टू के 1/2 के एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो 1/2 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो एक तरफ टाइम है और एक तरफ क्या है, एनर्जी। तो देखें यहाँ पे, तो दिस इजकल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ रहा है। सो ग्राफ जो होगा बेटा वो फर्स्ट पार्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को अगर देखें तो इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज जीरो व्हेन, कब होता है बेटा, द वेलोसिटी इज मैक्सिमम, जब वेलोसिटी उसका क्या होता है, मैक्सिमम होता है, द वेलोसिटी इज मैक्सिमम। नेक्स्ट, व्हेन ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन द नेचर ऑफ द ग्राफ एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी। सो इसका कौन सा करेक्ट होगा, दिस इज इक्वल टू एलिप्टिकल, ठीक है। ग्राफ एक्सेलरेशन इज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, थर्ड पार्ट, दिस इज द एलिप्टिकल हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, अगर क्वेश्चन नंबर 9 को देखें तो द टोटल एनर्जी ऑफ ए हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ मास 2 kg इज 9 जूल इफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज 5 जूल, इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द मीन पोजीशन विल बी। So this is equal to total energy is equal to potential energy plus kinetic energy. So this is 9 is equal to 5 plus kinetic energy. So kinetic energy is equal to 4 joule is the correct answer. Now question number 10. Question number 10 को देखें तो the time the period of oscillation of a mass suspended from a spring is 2 seconds. If along with this mass another mass of 2 kg is also suspended, the period of oscillation increases by 1 second. The mass m will be, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी। सो दिस इज इक्वल टू टी प्लस 1/t इज इक्वल टू रूट अंडर m प्लस 2 अपन कितना आ जाएगा, रूट अंडर m। यहाँ से सॉल्व करोगे तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1.6 kg इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द xt ग्राफ फॉर ए पार्टिकल performing simple harmonic motion is shown in figure. The acceleration of a particle at t is equal to 3 seconds is. So we know that so इसको एक्सेलेरेशन इज टू दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे दिस इज एक्सेलेरेशन इज टू पाई स्क्वायर अपन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखें तो मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट, टोटल एनर्जी। तो इसको जब मैच करवाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है माइनस जी एम एम अपन कितना होता है आर, टोटल एनर्जी इसका माइनस जी एम एम अपन 2 आर होता है, काइनेटिक एनर्जी जी एम एम अपन 2 आर होता है, एंड पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इसका 0 होता है। मैच कराओगे तो थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, a simple pendulum suspended from the ceiling of a lift has a period of oscillation t when the lift is at rest. If the lift starts moving upward with an acceleration a is equal to 3g, then the new period will be. So new period की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी। So time period is equal to this is 2 pi root under L upon g effective होगा। When lift is at rest g effective is equal to g, and when lift accelerate up g effective is equal to g plus a, वैल्यू पुट करोगे so time period is equal to this is t by कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में है कि ये ब्लॉक परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ इक्विलिब्रियम पॉइंट x is equal to 0, graph of acceleration of the block as a function of time is shown. Which of the following statements is correct about the block? So this is at t is equal to 4 seconds, a is equal to 0, this is acceleration is equal to minus omega square x, where x is equal to displacement, x is equal to 0, तो t is equal to 4 सेकेंड हो गया। वैल्यू पुट करोगे तो v max at t is equal to 0, 2 and 4 सेकेंड, ठीक है। सो सेकेंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर, स्पीड इज मैक्सिमम एट t is equal to कितना हो गया, 4 सेकेंड पे। नेक्स्ट, द क्वालिटी विच डू नॉट वेरी पीरियडिकली इन SHM इज, तो दिस इज टोटल एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन में नॉट रिप्रेजेंट अ स्टेशनरी वेव, कौन स्टेशनरी वेव को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो स्टेशनरी वेव जो होता है बेटा ये रिप्रेजेंट स्टेशनरी वेव को नहीं कर रहा है, क्योंकि स्टेशनरी वेव में साइन और कॉस दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो थर्ड पार्ट जो है इसका वो स्टेशनरी वेव को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द ग्राफ बिटवीन द स्क्वायर ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड टेंशन इन वायर इज, द ग्राफ बिटवीन द स्क्वायर ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड टेंशन इज। तो वी नो दैट जो फ्रीक्वेंसी वेव वेलोसिटी होता है v is equal to root under t upon mu, so f is equal to this is 1 upon lambda root under t upon mu, so f square is directly proportional to टेंशन होगा। तो ग्राफ कैसा होगा इसका, इसका जो ग्राफ होगा अच्छा किसका, स्क्वायर ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और टेंशन का, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। हाँ, अगर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का बोलता तब फिर पैराबोलिक होता, लेकिन स्क्वायर ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल रहा है। नेक्स्ट इज द डायमीटर ऑफ ए टाउन स्ट्रिंग इज इंक्रीज बाय 2%, कीपिंग द टेंशन कांस्टेंट, देन द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव विल बी। सो क्वेश्चन नंबर 18 को देखें तो v इज रूट अंडर t अपॉन रो इंटू a होता है। सो दिस इज डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 इज टू 1/2 डेल्टा a अपॉन a हो गया। सो दिस इज टू इसको सॉल्व करोगे, सो दिस इज 2% इज द करेक्ट आंसर।
Now next is question number 90. So a string of mass m and length L is hanging from ceiling as shown in a figure. Wave in a string move upward Va and Vb. Va and Vb are the speed of wave at A and B respectively. Then Vb is, तो Vb की वैल्यू इसमें कितनी हो जाएगी? सो अगर यहाँ पे देखो तो v इजकल टू दिस इजकल टू रूट अंडर 2gx होता है. सो दिस इज Vb अपॉन Va इजकल टू रूट अंडर 2g इंटू 3l/4, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है दिस इजकल टू यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, दिस इज 3l/4 हो जाएगा. और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा दिस इजकल टू कितना हो जाएगा, al/4 हो जाएगा. ठीक है, तो आपको एंड से डिस्टेंस लेना होता है, तो इस पॉइंट का बी पॉइंट का एंड से दिस इज 3l/4 और ए पॉइंट का एंड से दिस इजकल टू l/4 हो जाएगा. इसको जब सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, सॉल्व करने के बाद Vb इजकल टू रूट अंडर 3 इंटू Va आएगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20. Question number 20. Two waves in the same medium are represented by yt curves as shown in a figure. The ratio of their average intensities is. जो एवरेज इंटेंसिटीज होगा उसका रेशियो यहाँ पे कितना होगा. सो वी नो दैट इंटेंसिटी जो होता है दिस इजकल टू इंटेंसिटी इजकल टू दिस इज ओमेगा इंटू ए स्क्वायर. एक्चुअली इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है. So I1 upon I2 is equal to this is omega 1 square into A1 square upon omega 2 square into A2 square. वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से. वैल्यू पुट करने के बाद इसकी वैल्यू जो है 25/16 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21. 21 को अगर देखें यहाँ पे 21 में कहा है a wave or wavelength 2 meter is suspended on its reflected wave to form a stationary wave. A node is located at x is equal to 3 meter. The next node will be located at a distance located at x equal to. So इसका आंसर अगर देखें हम क्वेश्चन नंबर 21 का, तो ये देखो इस तरह से फॉर्मेशन होगा. x इजकल टू 3, x इजकल टू 4 एंड x इजकल टू 3 मीटर प्लस कितना हो जाएगा, दिस इज 1 मीटर, क्योंकि यहाँ पे 4 मीटर है तो ये कितना होगा 1 मीटर. सो 4 मीटर, तो डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नोड इजकल टू दिस इज λ/2. सो दिस इज 2/2, सो दिस इज इजकल टू 1 मीटर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में देखें तो द डायग्राम बिलो शोन द प्रोपगेशन ऑफ ए वेव विच पॉइंट्स आर इन सेम फेज. सो यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन नंबर इसमें बी और एफ जो है, बी और एफ ये जो है सेम फेज में है, बी और एफ, बाकी सब सेम फेज में नहीं है. क्वेश्चन नंबर 23. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वेव मोशन. वेव मोशन के लिए कौन सा ट्रू है. मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स कैन प्रोपगेट थ्रू ऑल मीडियम. Longitudinal waves can propagate through solid only. Mechanical transverse waves are propagate through solids. Which of the following is true for the wave motion? The wave motion के लिए true कौन सा बेटा, थर्ड पार्ट. Mechanical transverse waves जो होता है can propagate through solid. So solid में ही सिर्फ propagate करता है. Next is question number 24. The frequency of the first overtone of a closed pipe of length L1 is equal to that of the first overtone of an open pipe of length L2. The ratio of the length L1 is to L2 is. So for a closed organ pipe, this is L1. L1 is equal to this is जो फर्स्ट ओवरटोन होता है. फर्स्ट ओवरटोन का मतलब है कि फंडामेंटल से एक जाता. तो फॉर ए क्लोज ऑर्गन पाइप तो फंडामेंटल में होता है एक नोड एंटी नोड, एक नोड है एक एंटी नोड. यहाँ पे दो नोड दो एंटी नोड हो जाएगा, तो मिल गए यहाँ पे दो नोड दो एंटी नोड. ओपन में अगर फर्स्ट ओवरटोन देखें तो ओपन में दो एंटी नोड और एक नोड होता है, तो तीन नोड तीन एंटी नोड और दो नोड होंगे, तो बन गए यहाँ पे. इसका लेंथ L1 इसकल टू दिस इज 3λ/4 हो गया. इसका लेंथ इसकल टू लैम्डा हो गया. दोनों को डिवाइड करेंगे तो L1/L2 इसकल टू दिस इज 3 कितना हो गया 4 इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 25. फॉर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज. देन फिफ्थ ओवरटोन इज. सो फिफ्थ ओवरटोन इसकल टू होता है दिस इज फार्मूला 2m+1 × NE मतलब फ्रीक्वेंसी. ठीक है, सो 2 × 5 + 1 × 100. या आप क्लोज ऑर्गन पाइप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर 100 है, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर 100 है, क्लोज ऑर्गन पाइप है और फिफ्थ ओवरटोन पूछ रहा है, तो फिफ्थ ओवरटोन में आप निकाल लीजिए कि फिफ्थ ओवरटोन क्या हो जाएगा. फिफ्थ ओवरटोन में आपका
जो वैल्यू होगा इसका, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी उसको आप ऐसे करके भी अगर एक एक करके निकालना चाहते हैं कि क्लोज ऑर्गन पाइप में जैसे फर्स्ट क्या हो जाता है, फर्स्ट मोड ये होता है, सेकेंड मोड एक नोड एक एंटी नोड का हम इंक्रीमेंट कराएंगे तो उसको फर्स्ट ओवरटोन करते हैं, फिर सेकेंड ओवरटोन होगा सर, तो जाकर के ऐसे भी निकाल सकते हैं या इस फार्मूले से भी आप सॉल्व इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ए क्लोज ऑर्गन पाइप क्लोज एट वन एंड इज excited to support the third overtone. It is found that air in the pipes has a closed organ pipe closed at one end is excited to support the third overtone. It is found that in air the pipe has, पाइप में क्या होगा, थर्ड ओवरटोन है ना, अ क्लोज ऑर्गन पाइप है, क्लोज ऑर्गन पाइप है और थर्ड ओवरटोन है। तो फर्स्ट में क्या होता है, जो फंडामेंटल होता है उसमें ये बनता है एक नोड और एक एंटी नोड। तो अगर हम थर्ड ओवरटोन की बात कर लें तो थर्ड ओवरटोन में आपका 4 नोड हो जाएंगे और 4 एंटी नोड हो जाएंगे, इसे बढ़ता हुआ चला जाता है ना, और इसको फंडामेंटल बोलते हैं। इसके बाद एक जो आएगा उसको फर्स्ट ओवरटोन बनेंगे। तो जो आपका जो थर्ड ओवरटोन होगा उसमें 4 नोड और 4 एंटी नोड का फॉर्मेशन होगा। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में अगर देखें, ये देखो बनाया हुआ भी है यहाँ पे सारा। क्वेश्चन नंबर 27, two waves are y1 is equal to, this is sine 316 pi t, and y2 is equal to 2 sine 310 pi t are traveling in same direction. The number of beats produced per second is, so omega 1 is equal to, this is 316 pi, so this is 2 pi into nu 1, so या f1 की वैल्यू निकल गई, इसी तरह से f2 की वैल्यू निकल गई, एंड वी नो दैट बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, दिस इज nu 1 माइनस nu 2 या f1 माइनस f2 लिख सकते हैं यहाँ पे। मतलब जो फ्रीक्वेंसी होता है उसका जो डिफरेंस होता है बीट फ्रीक्वेंसी हमें देता है, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। सो दिस इज 3 हर्ट्ज इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, two sound waves of wavelength 5 meter and 5.5 meter respectively each propagates in a gas with velocity 330 meter per second. We expect the following number of beats per second. So फिर से वही number of beats per second is equal to, this is b upon lambda 1 minus b upon lambda 2, वैल्यू पुट करेंगे, so this is 6 beat is the correct answer. Next is question number 29, which of the following statement is true? तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो ये तो हम जानते ही हैं कि लाइट वेव जो होता है वो ट्रांसवर्स इन नेचर होता है, और जो साउंड वेव्स होता है वो लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर होता है। हमने जब असाइनमेंट दिया था तो उसमें भी हमने एक क्वेश्चन करा रखे हैं आपको। सो दिस इज सेकंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ए ट्यूनिंग फॉर्क एंड स्टोनोमीटर गिव्स 5 बीट्स पर सेकेंड व्हेन द length of the wire is 1 meter and 1.05 meter. The frequency of the fork is, so we know that frequency is inversely proportional to क्या होता है, लेंथ। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। सो एफ एल जो है वो क्या हो गया, कांस्टेंट। तो दोनों के लिए एफ इंटू एफ वन इंटू एल वन इसकल टू एफ टू इंटू एल टू कर दो, यहाँ पे इक्वेट कर दो। जब एफ वन इसके इक्वेट करोगे तो दिस इज एन प्लस 1 इंटू 1, एन प्लस 5 इंटू 1 इसकल टू एन माइनस 5 इंटू 1.05। सॉल्व करेंगे, सो दिस इजकल टू एन इसकल टू 205 हर्ट्ज इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। अगर क्वेश्चन नंबर 31 हो गया तो क्वेश्चन नंबर 31 में यहाँ पे हो गया, मैच द फॉलोइंग वेव प्रोड्यूस्ड ऑन वाटर सरफेस, अ स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन एयर। ये सारे यहाँ पे कंडीशन हैं, आपको गिवन है, ठीक है। इसको जब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन 31 का फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आएगा। अगर मैच करवाओगे यहाँ पे, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मीडियम चेंजेस, क्या चेंजेस होते हैं, तो ये देखोगे तो फर्स्ट पार्ट इसका जो है करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 को अगर देखो तो यहाँ पे है, मैकेनिकल वेव इन ए गैस इज, मैकेनिकल वेव इन ए गैस इज। तो द लिक्विड एंड गैस ओनली मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन बी प्रोपेगेटेड, ठीक है। मैकेनिकल वेव जो होता है, ठीक है, मैकेनिकल वेव्स इन ए गैस इज, मैकेनिकल वेव्स इन ए गैस इज, तो इन लिक्विड एंड गैस ओनली मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन बी प्रोपेगेटेड। सो सेकेंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 को अगर देखें तो द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज t, द मास ऑफ द बॉब इज डबल and the length is made 4 times the new time period of simple pendulum will be।
तो 33 को अगर देखें तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर कितना होता है, एल होता है. इफ़ लेंथ इज मेड 4 टाइम्स द टाइम पीरियड विल बी डबल. ठीक है, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34. क्वेश्चन नंबर 34 को अगर हम देखें यहाँ पे तो ये देखो, द क्वेश्चन नंबर 34 में द फिगर शोज ए ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. द फिगर शोज, क्वेश्चन नंबर 34 में द फिगर शोज ए ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. अब देखो, अगर ग्राफ को हम यहाँ पर एनालाइज करें तो ए ओमेगा इसका कितना हो जाएगा, दिस इज 10 हो जाएगा. एंड ए इसकल टू कितना है, दिस इज 2.5. तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो टाइम पीरियड इसकल टू 1.57 आ जाएगा. एंड ए मैक्स इसकल टू कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू यू होता है. वैल्यू पुट करोगे तो दिस इज 40 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा. एंड वेलोसिटी वी इसकल टू ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस कितना होता है, एक्स स्क्वायर. तो ये सब जब वैल्यू पुट करोगे तो दिस इज 2 रूट अंडर 21 सेंटीमीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35. अगर क्वेश्चन नंबर 35 को देखें, द पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन x इक्वल टू माइनस a टू x इक्वल टू प्लस a. If time taken by particle to go from x इक्वल टू 0 to x to a by 2 is 3 seconds, then time taken by the particle to going from x इक्वल टू a by 2 to a is. So अगर यहाँ पे देखें तो दिस इक्वल टू a by 2 हो जाएगा, ये t इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा. फ्रॉम द फेजर डायग्राम डेल्टा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री एंड दिस इज ओमेगा इंटू डेल्टा टी. सो डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा थीटा अपन ओमेगा, सो दिस इज 3 सेकंड हो जाएगा. डेल्टा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा टी. सो डेल्टा टी इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इक्वल टू 6 सेकंड इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 36. अगर 36 को हम देखें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 36 में कहा है द फिगर शोज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. If the time period is 4 seconds, then equation of SHM is. So time period t is equal to this is 4 seconds and 4 seconds is equal to this is 2 pi upon omega. So omega is equal to this is 2 pi upon 4, so this is pi upon 2 radian per second. From the graph amplitude is equal to this is 8 centimeter is the correct answer. Now next is question number 37. A particle executes simple harmonic motion according to equation 4d square x upon dt square and plus 320x is equal to 0. Its time period of oscillation is. So this is d square x upon dt square plus 320 upon 4x is equal to 0. So इसको जब सॉल्व करेंगे तो ओमेगा is equal to this is 2 root under 5 and t is equal to time period is equal to this is 2 pi upon omega. So this is pi upon 2 root 5 second हो गया यहाँ पे. Now next is question number 38. An object is executing simple harmonic motion with an angular frequency omega. If maximum velocity is vmax, then the maximum acceleration of the object is. Maximum acceleration जो होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी. So this is acceleration is equal to a is equal to minus omega square into x. So v is equal to omega root under a square minus x square. For v max x is equal to 0. So v max is equal to omega into a. So a max जो हो जाएगा यहाँ पे this is omega into v max हो जाएगा यहाँ पे. Now question number 39. Question 39 में लिखा है कि the speed of a wave in a constant medium is 1080 meter per second. If 1800 wave pass over a certain point of the medium in 30 seconds, then wavelength of the wave is. So v is equal to this is 1080 meter per second. Frequency is equal to 1800 upon 30. This is 60 hertz. So now wavelength lambda is equal to v upon n. So this is equal to 18 meter. Now next is question number 40. How many times more intense is 90 dB sound than 40 dB sound? So this is sound level is equal to 10 log I upon I theta. So इसकी वैल्यू पुट करेंगे. So यहाँ से this is I1 upon I2 is equal to 10 to power 5 is the correct answer. Question number 41. A transverse wave is produced in a string, a string 0.9 meter long and fixed at its ends. Find the speed of transverse wave when the string vibrates in a second overtone of frequency 324 hertz. So this is equal to harmonics is equal to overtone plus 1. So this is 2 plus कितना हो जाएगा 1 and this is third harmonic and third harmonic is equal to 324 hertz.
So this is equal to third harmonic is equal to this is 3v by upon 2l. So this is 324. So v is equal to this is equal to 194.4 meter per second. So this is the correct answer. Next is question number 42. The equation for the displacement of a such string is given by is equal to this is 4 sin 2 pi into t upon 0.02 minus x upon 100, where x and y are in centimeter and t in second. Then frequency and velocity of the waves are. So y is equal to this is 4 sin 2 pi t upon 0.2 minus 2 pi x upon 100. So omega is equal to this is equal to 2 pi upon 0.02 and k is equal to this is यहाँ से k की वैल्यू निकल जाएगी, दिस इज 2 पाई अपॉन 100. सो अगर आप देखें यहाँ पे तो 42 में सो v is equal to what is v is equal to this is omega upon k. v is equal to omega upon k वैल्यू पुट करेंगे सो v की वैल्यू आ जाएगी दिस इज 50 मीटर पर सेकेंड. सो व्हाट इज ओमेगा? सो ओमेगा इज इक्वल टू दिस इज 2 पाई अपॉन 0.02 and this is 2 pi. Frequency is equal to 2 pi upon 0.02. So this is frequency is equal to this is 50 hertz is the correct answer. Now question number 43. Two tuning fork have frequency 250 hertz and 262 hertz. It produces some beats per second with an unknown tuning fork. Same unknown tuning fork produces double beats per second with B tuning fork. Then frequency of unknown tuning fork in hertz is. So let the frequency of A is less than is less than 256 and this is 256 minus n into 2 is equal to 262 minus n. So n is equal to this is equal to 250 hertz is the correct answer. Now question number 44. A closed pipe and an open pipe have their first overtone identical in frequency. The length are in the ratio. So this is equal to first overtone of closed organ pipe and first overtone of open organ pipe. अब दोनों का जो फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी है उसको हमने यहाँ पे इक्वेट कर दिया है. जब दोनों का जो फर्स्ट ओवरटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी और जो सेकेंड ओवरटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी दोनों जब इक्वेट करेंगे यहाँ पे तो फर्स्ट ओवरटोन जो होता है क्लोज ऑर्गन पाइप का दिस इज 3v अपॉन 4l1 होता है और जो क्लोज और फर्स्ट ओवरटोन का जो होता है ओपन ऑर्गन पाइप का जो होता है फर्स्ट ओवरटोन एंड दिस इज कल टू यहाँ पे होता है 2v अपॉन 2l2 क्योंकि एक में l1 लेंगे तो एक में l2 लेंगे, दोनों से यहाँ पे v कैंसिल आउट हो जाएगा. आइडेंटिकल इन फ्रीक्वेंसी बोला था तो हाँ तो दिस इज 3 अपॉन 4l1 इज कल टू दिस इज 1 अपॉन l2 हो जाएगा. जब इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज l1 अपॉन l2 एंड दिस इज कल टू 3 अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा. सो 3 अपॉन 4 इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर अगर 45 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 45 में है टू ट्यूनिंग फॉक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 324 हर्ट्ज एंड 328 हर्ट्ज आर वाइब्रेटेड टुगेदर. The time interval between successive maxima and minimum intensity is. So time interval between two maximum or minimum intensity is 1 upon n2 minus n1. 1 upon n2 minus n1. So time interval between maximum and minimum intensity is. So time is equal to this is 1 upon 2. This is n1 minus n2. So this is equal to 1 upon 2 into 4 is equal to 1 upon कितना हो जाएगा? This is equal to 8 सेकेंड हो जाएगा. सो 1 अपॉन 8 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर. सो बच्चों यहाँ पे अगर देखो तो जितने भी क्वेश्चन थे ठीक है यहाँ से देखो फिर केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 46 से यहाँ पे दिस इज mg प्लस 2 प्लस इज तो ये केमिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा. तो फिजिक्स के जो थे टोटल आपके 45 क्वेश्चन यहाँ पे थे. टोटल 45 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके सॉल्व कर दिए हैं फिजिक्स के ठीक है. अब इसमें बेटा जितने फार्मूले अप्लाई हुए हैं ठीक है जितने फार्मूले अप्लाई हुए हैं सारा लगभग हमने ओपन ऑर्गन पाइप क्लोज ऑर्गन पाइप और ये जो ट्यूनिंग ये बीट की जो फ्रीक्वेंसी है दिस इज बीट फ्रीक्वेंसी इजकल टू ν1 माइनस ν2 ये सारा हमने आपसे डिस्कस कर रखा है. और जो ये जो वेव का पार्ट है और जो ऑसिलेशन का पार्ट है बेटा उसमें भी जो इक्वेशन है उसमें सारी इक्वेशन वगैरह वो सारे हमने डिस्कस कर रखे हैं. वेलोसिटी कोई अगर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है तो डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो उसकी वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं. फिर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है. वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्सेलेरेशन मिलता है. मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कितना होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होता है. ये सारा जो है बेटा हमने आपसे जो क्लास हमने ली है इसके पहले उसमें सारा हमने ये डिस्कस कर रखा है. और हमने आपको एक जो PDF है
हमने बना करके आपको भेजा हुआ है, जिसमें फार्मूले हैं सारे, वो फार्मूले आप लर्न करें। और वही सब फार्मूले पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो होते हैं बेटा, जिसमें थोड़े से कुछ अलग से कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन आप देखेंगे जिसमें सिर्फ वही सारे फार्मूला यूज यहाँ पे होता है। तो थोड़ा तेज़ी से हमने यहाँ पे आपको करा दिया है। अगर किसी बच्चे को इसमें कोई भी डाउट होगा तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें उस क्वेश्चन को फिर दूसरे तरीके से कर करके अच्छे, और आप जैसे कहेंगे उस तरीके से मैं आपको कर करके रिटन में कहेंगे, ओरल कहेंगे, वीडियो से ऑडियो करके भेज देना, ऑडियो करके भेज दूंगा। आप बोलोगे कि उसका अलग से फिर कोई वीडियो बना दो, अलग से वीडियो बनाकर मैं आपको भेज दूंगा। तो आप एक बार वीडियो वॉच करें बेटा, और जो भी डाउट है वो ग्रुप में फिर पोस्ट करें।